आज मैं बाबू वीर कुंवर सिंह की पवित्र धरती से मैं आज बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। ये भाषण है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये भाषण 18 अगस्त 2015 का है और ये भाषण बिहार के आरा का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की बोली लगाई थी। बिहार के विपक्षी दलों के नेताओं का ये कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में आकर बिहार की बोली लगा दी है। बीजेपी वाले चिल्ला रहे थे कि प्रधानमंत्री जी बिहार आए तो 1.25 लाख करोड़ रुपए का विशेष पैकेज बिहार को दिया है। प्रधानमंत्री ने जिस अंदाज में मंच से घोषणा की थी, बिहार के लोगों को उम्मीद था कि अब शायद वक्त बदल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से कहा है कि बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दूंगा। वो भी ऐसे नहीं कहा है। प्रधानमंत्री ने बोली लगाई है, 10,000 दूं कि 20,000 करोड़ दूं कितना, 70,000 करोड़ दूं कि 80,000 करोड़ दूं। और तब प्रधानमंत्री जी ने पूरे ताव के साथ जोर लगाकर यह कहा है कि जाओ बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दे दिया। 10 सालों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार ये पूछने के लिए तैयार है कि बताइए प्रधानमंत्री जी, बिहार से किया हुआ वादा याद है या नहीं। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार में लगातार आने लगते हैं तो बिहार के लोग समझ जाते हैं कि मौसम चुनावी है, माहौल बदलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार में लगातार आते हैं तो बिहार के लोगों को यह भनक लग जाता है कि वो बिहार आ रहे हैं फिर से, तो इसका मतलब साफ है कि बिहार में चुनाव होने वाला है। हालांकि 5 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को सामने से देखने का उम्मीद हर कोई लगाता है, लेकिन ये हर 5वें साल में प्रधानमंत्री जी इतनी बार बिहार आते हैं कि पूरा कर देते हैं। खैर 5 साल भले प्रधानमंत्री चाहे जहां कहीं भी रहे, चाहे भले वो बीजेपी शासित राज्यों में जाकर विकास के काम को देख रहे हो या फिर दिल्ली में बैठकर भाजपा शासित राज्यों के विकास को लेकर मंथन कर रहे हो, इस इतने सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को लेकर स्पेशली कोई बैठक नहीं की है। प्रधानमंत्री 20 जून को फिर से बिहार आ रहे हैं। 20 जून को बिहार में आकर प्रधानमंत्री फिर से मंच से बड़ी घोषणा कर सकते हैं। यह संभव है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब फिर से बिहार आ रहे हैं तो वो खुले मंच से बिहार के जो विपक्षी दलों के नेता हैं उन पर प्रहार भी करेंगे। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर मंगल राज, सुशासन राज, विकास राज, हर तरीके की बात करेंगे। लेकिन असल में आज की तारीख में बिहार के नेता विरोधी दल व राजद के नेता कह रहे हैं कि बताओ बिहार में कौन सा राज है। यह सवाल अपने आप में भी बहुत आसान है कहना कि बिहार में तब जब लालू यादव का राज था तो जंगल राज था, और यह कहना भी आसान है कि नीतीश बाबू का राज जो है वो बिहार में सुशासन राज है, मंगल राज है। जबकि राजधानी पटना के ऐसे पॉश इलाके में जहां पर नीतीश सरकार के चहेते मंत्री रहते हैं, जहां पर बिहार विधानसभा के नेता विरोधी दल का घर है, वहां पर अपराधी बेलगाम बेखौफ होकर गोली चला जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं तो बिहार में अपराधी राजधानी पटना में तेजस्वी यादव के घर के बाहर तमंचा लहराकर, गोली चलाकर ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आइए जंगल राज में आपका स्वागत है।
तेजस्वी यादव ने इस पर कड़े तेवर में अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक बार तेजस्वी यादव के इस बयान को भी सुन लीजिए। अब आप मीडिया के साथी जो है, अब आकलन कीजिए। अब ऐसी स्थिति हो गई है, ये अपराधियों का इतना बेखौफ हो रखे हैं कि हम पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे, नेता विरोधी दल है, हमारे आसपास डेवलपमेंट कमिश्नर का घर है, मंत्रियों का घर है, फिर भी ये हादसा हो रहा है। तो ये तो बहुत गंभीर मामला है। अगर पूरे राज्य का सबसे सुरक्षित जगह अगर सुरक्षित नहीं है, अगर वहाँ भी गोलियां चल रही हैं, पूरे राज्य का सबसे सुरक्षित इलाका है, तो सबसे सुरक्षित इलाके में भी गोलियां अगर चल रही हैं और अपराधी नहीं पकड़े जा रहे, तो नीतीश कुमार जी को अब इस्तीफा दे देना। ये बयान बिहार विधानसभा में नेता विरोधी दल व राजद के नेता तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है। जाहिर सी बात है कि जहां पर एक पोलो रोड में अशोक चौधरी का घर है, दूसरी ओर तेजस्वी यादव का घर है, वहां पर आखिरकार गोलीबारी हो तो फिर क्या समझा जाएगा? बिहार में कौन सा राज समझा जाएगा? बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान जब तेजस्वी यादव ने परिवारवाद को मुद्दा बनाया, सवाल पूछा, तो बिहार में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद के मामले पर चुप्पी साध ली। लेकिन एक बार फिर से प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं। तारीख 20 जून है और 19 जून को बिहार में अपराधी कट्टा लहराकर तेजस्वी यादव के घर के बाहर, अशोक चौधरी के घर के बाहर गोली चला रहे हैं। तो जंगल राज वाले सवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को चुप्पी साधेंगे या फिर कुछ बताएंगे, या वो ये बताएंगे कि बिहार में जो अपराधी बेलगाम हुए हैं, इन सब का जिम्मेवार आज की मौजूदा सरकार है, या फिर नीतीश कुमार उसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ये कहेंगे कि ये भाई बिहार है, ये 2005 से पहले वाला बिहार थोड़ी है। 2005 से पहले कोई बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री के घर के बाहर जाकर गोली चलाकर ये बता पाता थोड़ी था कि कौन सा राज है। आज जो राज है वो अपराधियों का राज है। इस तरीके से बिहार में तस्वीरें जो आती है वो तस्वीरें ये कहती है। खुद नीतीश बाबू जहां पर बैठे हैं वहां से प्रत्येक दिन 10 किलोमीटर के इतर उतर में कोई ना कोई घटना होते रहती है। खैर, सरकार आज की तारीख में इन तमाम सवालों पर चुप्पी साधे है। लेकिन अब हम बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बिहार दौरे की करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बिहार में आते हैं तो ये चुनावी साल है, बड़ी बड़ी सौगात की बातें करते हैं। जब सिवान के जसौली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो लाजमी है कि बिहार को कुछ न कुछ देंगे ही। देखिए, प्रधानमंत्री 10,000 करोड़ की योजनाओं का लाभ बिहार को देने वाले हैं। 51,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली किस्त मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बिहार दौरा पूरी तरीके से चुनावी है। लेकिन अब एक सवाल है कि 2015 के अगस्त महीने में 18 तारीख को पीएम मोदी ने जो आरा के रमना मैदान से घोषणा किया था, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर बात करेंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में आकर ये बताएंगे बिहार के सिवान से कि सुनिए भाइयों बहनों, सुनिए भाइयों बहनों, बिहार को दिया गया स्पेशल पैकेज की राशि अब मैं बढ़ा करके दूंगा, जो दिया था वो उतना नहीं था या फिर उससे ज्यादा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में आकर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के नाम पर तो खूब चिल्लाते हैं। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में आकर इन सवालों के जवाब देंगे जो बिहार की जनता जानना चाहती है? सवाल नंबर 1 क्या है? सवाल नंबर 1 ये है कि प्रधानमंत्री जी, आपने परिवारवाद के नाम पर भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है। आपने परिवारवाद के मसले पर, चाहे वो देश के बड़े कांग्रेस के नेता हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, या फिर समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव हो, या फिर आप बात कर लीजिए झारखंड में शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन की। जब बिहार आ रहे हैं तो बिहार में ही आप बात करते हैं
लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेज प्रताप की। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार आ रहे हैं तो बिहार में आकर ये बताएंगे कि इस बार जो परिवारवाद का मुद्दा उठा है, इस मुद्दे की असल में हकीकत क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बिहार में आकर ये बताएंगे कि 2030 तक बिहार के लोगों का पलायन पूरी तरीके से बंद हो जाएगा? तीसरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में आकर ये कहते हैं कि बिहार के श्रमिक लोगों को गुजरात जैसे, अहमदाबाद जैसे, दिल्ली जैसे, पंजाब जैसे, मुंबई जैसे राज्यों में जाने के लिए जो ट्रेनें चला रहे हैं, अब प्रधानमंत्री बिहार में आकर कहेंगे कि दिल्ली, बंबई, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब सभी जगहों से बिहार के लिए ट्रेन चलाई है, जहां से बिहार में इतनी फैक्ट्रियां लगाएंगे कि लोग मजदूरी करने के लिए, नौकरी करने के लिए आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बिहारी का सवाल यह है कि मोदी जी इस बार दिल्ली जाएंगे तो इतने 11 सालों के कार्यकाल में बिहार के विकास को लेकर कोई भी ये स्पेशल बैठक नहीं किया आपने, इस बार कोई बैठक करेंगे? ये तमाम सवालों के जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। खैर, परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा है, तो इस मुद्दे पर भी एक सवाल है। सवाल इसमें और समाहित यह है कि बिहार में कई आयोगों का गठन हुआ है। नरेंद्र मोदी खूब खुलकर खुले मंचों से परिवारवाद पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में आकर यह बताएंगे कि आयोगों में जिन लोगों, नेताओं के दामादों को, जिन नेताओं के रिश्तेदारों को, जिन अधिकारियों के परिवारों को जगह दी गई है, ये सब परिवारवाद है या फिर नहीं? प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं, उम्मीद है बिहार वालों को। आइए मोदी जी, कुछ तो दीजिए, कुछ सुनाइए, कुछ नहीं तो 2015 के जैसा ऐलान करके ही जाइए। अगली बार के लिए उम्मीद लगाए बैठेंगे, या फिर इस बार प्रधानमंत्री आए हैं तो कुछ दीजिए। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहे। इस सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।